हो गई स्टार्ट। अच्छा बेटे सामने देखो, हमने मोशन वन डायमेंशन में अभी तक क्या किया, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। फिर एवरेज स्पीड वेलोसिटी के बड़े सारे फॉर्मूले लिखे थे अलग अलग सिचुएशंस में। फिर हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की थी, स्लोप ऑफ सीक्वेंट बड़ी थी, एवरेज स्पीड बताती है, एवरेज वेलोसिटी बताती है पोजीशन टाइम ग्राफ में। फिर अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड निकालनी तो क्या किया था हमने, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, स्लोप को निकालने का वे भी बताया था, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी क्या था, एवरेज वेलोसिटी, और अगर डी एक्स बाय डी टी करेंगे क्या आएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड। ये चीजें पढ़ी थी हमने। हमने ये भी पढ़ा था कि अगर मोशन यूनिफॉर्म हो स्ट्रेट लाइन में तो किसी भी इंस्टेंट पे या एनी इंटरवल में एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी क्या रहती है, सेम। ये हमने नोट्स में भी पढ़ा था। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम आगे एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखो, ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है। टू बसेस लिख लो, दो बस हैं, टू बसेस पी एंड क्यू। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट, बेटे आवाज ना आए, सामने देखो, स्टार्ट फ्रॉम स्ट्रेट पॉइंट एंड ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन। लिखो, एंड ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन। दो बॉडीज हैं, दो बसेज हैं, एक ही पॉइंट से शुरू हो रही हैं, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं और सेम टाइम पे शुरू हुई थी। नहीं, जब हमने स्टॉप वॉच ऑन की है ना, दोनों मोशन तभी स्टार्ट हुआ है, एट सेम टाइम दे स्टार्टेड। ये नहीं कि कोई पीछे है कोई आगे है, सेम टाइम पे स्टार्ट हुए हैं। सच दैट देयर पोजीशन रिप्रेजेंटेड बाय, ऐसे लिखा हुआ है, देयर पोजीशन रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर एंड इट इज एफ टी माइनस टी स्क्वायर। ये लिखा हुआ, ये एक्स पी टी लिखा हुआ, क्या एक्स पी टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट में कि एक्स पी इज फंक्शन ऑफ टी। एक्स पी इज मींस जो पोजीशन है वो डिपेंड किस पे कर रही है, टाइम पे। इसका मीनिंग है नहीं कि एक्स पी से टी मल्टीप्लाई हो रहे, इट मींस पोजीशन डिपेंड अपॉन टाइम। ठीक है, दोनों की पोजीशन आ गई है। वो कहता है एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम फाइंड क्या करना है, लिखो, एट व्हाट टाइम बोथ हैव सेम वेलोसिटी, एट व्हाट टाइम बोथ हैव सेम वेलोसिटी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, किस टाइम पे दोनों दी वेलोसिटी की होएगी इक्वल। क्या वो एवरेज वेलोसिटी इक्वल करने को कह रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट है, क्या कह रहा है वो, समझ लग गया। एट व्हाट टाइम मतलब एक टाइम की वैल्यू का आंसर पूछे हुए हैं। ठीक है, तो हमने वो निकाल ली, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, पोजीशन को डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी के डी एक्स बाय डी टी, डी एक्स बाय डी टी। तो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ पी क्या आएगी, dxp बाई, ठीक है, ये dxp और dt डिवाइड नहीं हो रहे, ध्यान रखना, दे आर नॉट डिवाइडिंग, ये डिवीजन में नहीं है, इट इज ऑपरेटर। ठीक है बेटे, देखो इधर, इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, हमने ये डेरिवेटिव बड़े सारे क्वेश्चन भी किए थे मैथमेटिकल टूल्स में, उसको यूज करना है। अल्फा कांस्टेंट है, टी क्या है, वेरिएबल। dt बाई dt कितना होता है, टी पावर 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। टी पावर 2 का डेरिवेटिव क्या होता है, 2t। मैं साइड पे फॉर्मूला लिख देता हूं, ये वाला फॉर्मूला आपने यूज करना है, dt ऑफ t पावर n, एन टी एन माइनस वन। फॉर्मूला साइड पे लिख लेना कि जब भी x पावर n होती है या वेरिएबल पावर n हो, जितनी पावर होती है वो आगे आती है, पावर 1 माइनस हो जानी है। ठीक है बेटे, सीधे होकर बैठ जा, उठ जा, इधर आ जा, तेनू कह रहे सुकुन, इधर आ जा, चलो ठीक है बेटे, क्लियर हो गया। कितना आंसर आएगा इसका, अल्फा कांस्टेंट, टी पावर 1 का डेरिवेटिव, टी पावर 1 का 1 होता है, और बीटा टी स्क्वायर का, चलो ये हो गया। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ, ऐसे ही अगर वेलोसिटी ऑफ क्यू निकालना है, क्या आएगा, एफ टी माइनस टी स्क्वायर, एफ कांस्टेंट माइनस 2t। ठीक है, गिवन क्या है, दोनों की वेलोसिटी क्या निकालनी है, करनी है, एट व्हाट टाइम देयर वेलोसिटी आर इक्वल। नेक्स्ट स्टेप में दोनों की वेलोसिटी को क्या कर दो, सो अल्फा प्लस बीटा 2t इक्वल टू एफ माइनस 2t। बेटे सॉल्व करके टी की वैल्यू जल्दी निकालो, मेरे को बताओ क्या आता है।
सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, टी वाली टर्म्स एक साइड पे कर लो, बीटा माइनस बीटा प्लस 1 इक्वल टू एफ माइनस अल्फा, टी कम्स आउट टू बी एफ माइनस अल्फा टू बीटा प्लस 1। क्या ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये सिंपल है। तो आंसर क्या है मेरे पास, एफ माइनस अल्फा अपॉन टू बीटा, बीटा वाली टर्म नहीं, ठीक है यही है। देखो कैलकुलेशन कोई प्रॉब्लम है इसमें, एफ माइनस अल्फा बीटा 2t प्लस 2t, हाँ ठीक है, हो गया क्लियर। तो किया क्या इसमें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाली है, फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव करना। कल को अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछेंगे तो वेलोसिटी को एक और बार डिफरेंशिएट करना, पोजीशन को डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ डेरिवेटिव निकालोगे, क्या आएगी वेलोसिटी, वेलोसिटी को डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगी एक्सेलरेशन, कौन सी वाली, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, क्या मैथमेटिकली कोई टेक्निक में कोई प्रॉब्लम किसी को, फॉर्मूले सारे लिखे हुए हैं, एक्स पावर एन डेरिवेटिव या टी पावर एन डेरिवेटिव में मेजॉरिटी में यूज होना है। ठीक है, हो गया क्लियर, ठीक है, और चल रही देखो। चलो नेक्स्ट, मेरे पास सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉमन सेंस है। अगला क्वेश्चन आपने बताना, ये कर लिया नोट, चलो फिर कॉपी पे क्वेश्चन लिखो, छोटा सा लिखो। अब एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एन ऑब्जेक्ट, ये चौक है, इसको मैंने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया, ठीक है, एट द मैक्सिमम हाइट, एट द मैक्सिमम हाइट which of the following, at maximum height which of the following quantity becomes zero। एक चौक को, एक बॉडी को आपने ना वर्टिकली थ्रो कर दिया ऊपर, जैसे इसको थ्रो करेंगे ऊपर तो हाईएस्ट पॉइंट यहां तक पहुंची थी चौक, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी कौन सी क्वांटिटी जीरो होगी। ऑप्शन लिखो पहले, पहली ऑप्शन है मोमेंटम, पहली ऑप्शन कौन सी है, देखो पहले पता करते हैं कि मोमेंटम के बारे में क्या होगा। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास का भी चेंज जीरो होता है, बट हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी थी, जीरो, तो मोमेंटम पक्का पता क्या है, जीरो। ठीक है, लग गया पता। जब भी आप बॉडी को अपवर्ड थ्रो करते हो हाईएस्ट पॉइंट पे कौन जीरो होता है, वेलोसिटी भी जीरो, मोमेंटम। क्या पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी हाईएस्ट पॉइंट पे, 9th क्लास में हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ, पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट एच कितनी होती है, एम जी। जब वो ग्राउंड से एच हाइट पे जाएगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एम जी एच, जीरो तो नहीं होगी। पोटेंशियल एनर्जी जीरो कब होती है, हम कहां पे होते हैं, ग्राउंड पे होते हैं, ग्राउंड पे। ठीक है, ये चौक मेरे हाथ में ऐसे में रखी हुई है, क्या इसकी पोटेंशियल जीरो है, हाइट पे है ना। और वो अगर मैं चौक को पुश भी ना करूं, मैं हल्का टिल्ट कर रहा हूं, आई एम नॉट अप्लाइंग एनी फोर्स ऑन द चौक, चौक अपने आप नीचे गिरेगी, वो सारी स्टोर्ड एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक में। ठीक है, ये गलत हो गया, पोटेंशियल एनर्जी कैन नॉट बी जीरो। थर्ड है एक्सेलरेशन, जब एक बॉडी फ्री फॉल में होती है, या ऐसे में थ्रो कर दूं या ऊपर थ्रो कर दूं, उसको नीचे कौन लेके आएगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, क्या वो जीरो होगी। पेपर में क्वेश्चन ये भी आ सकता है, एक बॉडी को बताओ कौन से मोशन में बॉडी हो कि बॉडी की एक्सेलरेशन नॉट जीरो है बट वेलोसिटी क्या है, जीरो। आपने बताना ऐसा हो सकता है, बॉडी की एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेल नॉन जीरो, वेलोसिटी जीरो। पता कब होती है, जब बॉडी को आप ऊपर थ्रो करते हो ना, एट हाईएस्ट पॉइंट बॉडी क्या होती है, इट कम्स टू रेस्ट फॉर ए मोमेंट, क्या उस टाइम पे वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो है हाईएस्ट पॉइंट पे, बट एक्सेलरेशन कहां लग रही थी। तो आपने ये भी याद रखना, पेपर में क्वेश्चन मोल्ड हो गया सकता है, कैन यू डिस्क्राइब अ सिचुएशन व्हेन एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो बट वेलोसिटी जीरो, व्हेन अ बॉडी थ्रोन अपवर्ड, हाईएस्ट पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी जीरो बट एक्सेलरेशन नॉन, ये भी गलत हो गया। फोर्स, बेटे कोई बॉडी को जब थ्रो करते हैं हवा में, कौन नीचे लेके आ रहा है उसको, फोर्स। क्या ग्रेविटी की फोर्स कभी जीरो होगी, क्या अभी मेरे पर ग्रेविटी फोर्स जीरो है, तो ग्रेविटी की फोर्स कभी जीरो नहीं होती, चाहे बॉडी रेस्ट में हो, चाहे मूव करे, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे। तो ऑप्शन कौन सी करेक्ट होगी, ओनली मोमेंटम। लग गया पता। तो ये चीज रीजन की है, मोमेंटम का फॉर्मूला की है m इंटू एंड एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी कितनी है, जीरो। ठीक है, एक्सेलरेशन देखो कोई चीज नेगेटिव और पॉजिटिव तब होती है जो हम चूज करते हैं। अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव चूज कर लूं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव होगी, अगर मैं डाउनवर्ड को नेगेटिव चूज कर लूं तो क्या होगी, नेगेटिव। इट डिपेंड अपॉन अस।
ठीक है, आगे क्वेश्चन करेंगे। बेटे क्लियर हो गया? ठीक है, आगे करें। चलो लिखो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन टू सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब डायमेंशनल एनालिसिस को ना उन्होंने मोशन इन वन डायमेंशन के साथ रिलेट कर दिया। दो सिस्टम की बात कर रहे हैं कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन टू सिस्टम ऑफ यूनिट्स, वन एंड टू, इन टू सिस्टम ऑफ यूनिट्स, वन एंड टू, दो सिस्टम है, उनमें ना वेलोसिटी की वैल्यू एंड उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू रिलेटेड एज, लिखो रिलेटेड एज v2 n बाय m स्क्वायर v1, और एक्सेलरेशन कैसे रिलेट हुई है a2 a1 बाय nm। मींस दो सिस्टम है, एक हो सकता है SI, एक हो सकता है CGS, या अपनी मर्जी से कोई दो सिस्टम होंगे। m स्क्वायर है ये m स्क्वायर है, ये mn है, m एंड n आर जस्ट नंबर्स, ठीक है। तो कहते हैं हियर m n कांस्टेंट है, फाइंड द रिलेशन, लिखो फाइंड द रिलेशन फॉर डिस्टेंस एंड टाइम, फाइंड द रिलेशन फॉर डिस्टेंस एंड टाइम, डिस्टेंस और टाइम के रिलेशन निकालना है इन दीज टू सिस्टम्स। फाइंड द रिलेशन फॉर डिस्टेंस एंड टाइम इन दीज टू सिस्टम, ठीक है। पहला सिस्टम च वेलोसिटी v1 है तो दूजे च कितनी है v2, ऐदा ही एक्सेलरेशन है, ठीक है। चलो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ। ये v2 है ना, ये बनेगा L2 T2 माइनस 1 इक्वल टू n बाय m स्क्वायर L1 T1। बेटे ठीक है, कोई डाउट इसमें? क्यों? अच्छा चल रही ना, ले चलो ठीक है बेटे, कोई डाउट है तक? ये क्लियर, क्या किया मैंने, क्लियर है पहले? ठीक है, ऐसे तरीके एक्सेलरेशन का भी बोलो, L2 T2 माइनस 1 माइनस 2 1 बाय nm L1 T1 माइनस 2, ठीक है। दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन में किसको रखना हमने, या तो टाइम को रखेंगे या L को रखेंगे। हमने किन किन के लिए आंसर निकालने हैं, लेंथ और टाइम के। कितने वेरिएबल है लेंथ एंड टाइम, और कितनी इक्वेशंस गिवन है? तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, वी कैन सॉल्व। अगर तीन वेरिएबल होते फिर नहीं सॉल्व कर सकते थे। क्या इनको डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, प्लस करें कि ऐड करें, कि एक वेरिएबल खत्म हो जाए? ऐड करेंगे तो L2 L2 तो 2L2 हो जाएगा, माइनस करके कॉमन वैल्यू कुछ नहीं निकालना, बिकॉज पावर चल रही है, और मल्टीप्लीकेशन है, दोनों कर दो। बेटे अगर आप इस साइड को डिवाइड करोगे तो L2 कट जाएगा, बट क्या T2 ओवर कटेगा? करो डिवाइड, L2 से L2 कैंसिल, बेट T2 की पावर ऊपर कितनी है, -1, नीचे कितनी है, ठीक है। ऐसे बन जाएगा ये -1 + 2, और ये n बाई एम स्क्वायर को किससे डिवाइड करना है, इससे, ऐसे लिखेंगे। और यहां पे ये कटिंग होगी तो यहां पे क्या बन जाना, फिर से वही टॉपिक है, डायमेंशनल एनालिसिस, और क्वांटिटी किसकी यूज की है, मोशन इन वन डायमेंशन। बेटे जब एनू ते एनू डिवाइड करांगे, एदी पावर दे विचों एदी पावर की होनी है, ऐड होनी कि सबट्रैक्ट होनी, डिवीजन डिवीजन च पावर की होंदी है, बट ऑलरेडी वो की है माइनस माइनस प्लस, सेम थिंग हैपेंड हियर। कोई डाउट किसी को? ये कोई नई चीज तो नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट कब से कर रहे हैं, क्लास 7 से कर रहे हैं, उसको हम यूज कर रहे हैं अब, ठीक है। चलो ऐसा ठीक हो गया। तो T2 की वैल्यू कितनी होगी, T2 पावर 1, डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कैसे करें, तो कट कटा के कितना आ जाएगा T2, चलो एक आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्या लिखा आपने,
एवरेज वेलोसिटी क्वेश्चन है कि कार जा रही है AB डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में, पहला 1/3 डिस्टेंस कितनी स्पीड या वेलोसिटी ट्रेवल किया V1, नेक्स्ट 1/3 सेकंड 1/3 एट V2 एंड लास्ट 1/3 एट V3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पूरे डिस्टेंस को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और तीनों को ट्रेवल करने की वेलोसिटी क्या थी, V1 V2 एंड V3। इफ और क्या गिवन आपको, इफ V3 कितना है 3V1, V2 कितना है 2V1 एंड V1 कितना है 11 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, लिख लो पूरा डिस्टेंस कितना दिया है A टू B, 3 इक्वल पार्ट्स हैं, ये V1 से ट्रेवल किया, ये V2 से, ये V3 से। ठीक है, और V1 V2 V3 की वैल्यू दे दी, क्या V1 11 है तो V2 कितना आएगा 22, ये नहीं गिवन था, ये आपने खुद निकालना, 22 तो V3 कितना आएगा। ठीक है, क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी VAB निकालना है ना, क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस, क्या तीनों डिस्टेंस इक्वल है, इसको क्या बोल दिया x, ये भी कितना हो गया, ये भी कितना हो गया x, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, वेलोसिटी है स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी कितनी होगी, माइनस तो नहीं होना कुछ। ठीक है, डिवाइड किससे करेंगे, पहली पार्ट की वेलोसिटी कितनी है, डिस्टेंस कितना है, टाइम टेकन, V1 बाई एक्स के x बाई V1, डिस्टेंस अपॉन टाइम के डिस्टेंस अपॉन स्पीड के स्पीड अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, V1 की नासी 11 सेकंड, 22 थर्ड। टाइम टेकन क्या होता है, टाइम टेकन होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं तो वेलोसिटी और स्पीड सेम ही आनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड स्पीड आर इक्वल इन स्ट्रेट लाइन। यहां तक ठीक है, अब इसको सॉल्व कर सकते हो, क्या इनमें कुछ कॉमन निकल रहा है, x बाई 11 तीनों में कॉमन है, ऊपर 3x है, नीचे क्या आएगा x बाई 11 क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई x, और x तो कैंसिल, 11 ऊपर चला गया, क्या बन गया, नीचे क्या आएगा 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3, कितना एलसीएम आएगा, तो ये 6 प्लस 3 प्लस यहां पे आएगा 2, यही आएगा, 6 ऊपर चला गया और नीचे क्या रहेगा 11 3 कितना आंसर आ गया 18 मीटर पर सेकेंड। और ये फॉर्मूला में डिस्कस किया हुआ है, हाँ बेटे उन्हें क्या नहीं, फर्स्ट 1/3 सेकंड 1/3 थर्ड 1/3 ऐसे है ना, मतलब पूरे डिस्टेंस को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, उसको मैंने x ईच कह दिया। ठीक है बेटे 3 इंटू 11, V1 अगर 11 दिता हुआ है तो V3 3V1 है, V2 2V1 है ना, वैल्यूज पुट कर देती हैं तो आंसर कट लिया। इज इट ओके बेटे, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं है, हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ था फॉर्मूला, ये मैंने सारे फॉर्मूले बताए थे ये वाले। ठीक है, 2 इंटरवल है क्वेश्चन में, 3 इंटरवल आ गए, 4 भी आ सकते हैं पेपर में, 4 इक्वल पार्ट्स, तो इसको और एक टर्म क्या आ जाएगा, एक और x आ जाएगा, एक और x बाई v का और आ जाएगा, और सारी प्रॉब्लम कहां आनी है, इनको सॉल्व करने में गलती होनी है। ठीक है, और वो जो सॉल्यूशन कर रहे हो वो ऑलरेडी हमने कहा पढ़ा हुआ है लोअर मैथमेटिक्स में। ठीक है, फिजिक्स की लैंग्वेज ही मैथ्स होती है, फिजिक्स करने के लिए मैथ्स चाहिए होता है। ठीक हो गया, कोई डाउट चल रही, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हाँ बेटे, एवरेज स्पीड इक्वल टू या एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस नेट डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेट डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस लेवल सेम होते हैं, अगर यू टर्न लेके वापिस आ जाते तो डिस्प्लेसमेंट कम हो जानी थी, डिस्टेंस ज्यादा हो जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर होगी चीज, चलो आगे करते हैं। एक और क्वेश्चन आ गया, ये भी फॉर्मूला दे दो, बाद में रख देना, मैं रख दूंगा। लिखो नेक्स्ट,
a car travels a distance x, a car travel distance x with speed v1 and then same distance x with speed v2 in the same direction, ठीक है. फाइंड एवरेज स्पीड. क्या हुआ, पहले गाड़ी गई, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कितनी स्पीड पे, अगला एक्स से सेम डायरेक्शन में गया v2 स्पीड से. पिछला काम नहीं है, पिछले में कितने इंटरवल थे, इसमें कितने हैं, 2. फाइंड एवरेज स्पीड. तो ये तो फॉर्मूला ही डायरेक्ट आ गया, मैंने लिखवाया हुआ कॉपी पे, अपने नोट चेक कर लो, मिल जाएगा कि अगर 2 इंटरवल में डिस्टेंस सेम होता था, स्पीड अलग अलग होती थी, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते थे. पहला डिस्टेंस x है, दूसरा भी कितना है x. पहले का टाइम कितना आएगा बोलो, x बाय दूसरे का. सॉल्व करो और आंसर बताओ कितना आएगा. बेटे एलसीएम लेना आता है, ये टर्म्स का बाइनोमियल का. जल्दी से लेना ना एलसीएम, जल्दी से, कोई कुछ नहीं करना. v2 इधर, v2 ने इधर मल्टीप्लाई करना है, v1 इधर करना है, नीचे x कैंसिल, नीचे क्या आ गया, v1 प्लस v2 ओवर, और ये v1 v2 ऊपर चला गया. क्या ये फॉर्मूला कॉपी पे लिखवाया हुआ पहले, और ये देखो ये पिछले साल के जे के ऊपर में है. तो क्वेश्चन कोड बहुत डिफिकल्ट है, जो क्लास में कर रहे हैं वही आ रहे. ठीक है, कर लो. हाँ, इसमें भी नेट डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्टेंस लेवल 2x ही है. ठीक है, कोई डाउट है तो बीच. ठीक है, क्लियर होगी चीज. चलो एक और क्वेश्चन आ गया हमारे पास. अ हॉर्स राइडर, देखो ये पिछले साल जनवरी जेई का क्वेश्चन है 2023 का. अ हॉर्स राइडर covers half the distance. A horse rider, बट बाद में क्लास लग रही, अभी नहीं जाना, जाओ, नहीं जाना, चल बाद में. A horse rider covers half the distance. A horse rider covers half the distance with 5 meter per second. With 5 meter per second. ठीक है, समझ लगी. पहला क्यों है, बैटरी. बेटे क्लास है, अभी नहीं आना, बाद चो. हाथ जोड़े, पैर पाइए, चल. कार्टून जी आ जाती चल रही है. एक हॉर्स राइडर है, उसने हाफ डिस्टेंस कितनी स्पीड पे ट्रेवल किया है, हाफ डिस्टेंस क्लियर हो गया. टोटल डिस्टेंस जितना भी लेट करोगे उसका आधा, बाकी कितना बचा, बाकी आप बचा ना, लिखो. द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस was traveled, the remaining half of the distance was traveled at 10 meter per second, at 10 meter per second for half the time, for half the time. मतलब जो अगला हम टाइम आएगा ना, अगला डिस्टेंस का मतलब टाइम, ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ कितनी स्पीड ਨਾਲ ਗਿਆ, and remaining with speed 15 meter per second, remaining with speed 15 meter per second for the other half, for the other half. ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਹਾਫ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ स्पीड ਨਾਲ कवर ਕੀਤਾ. if average speed is x by 7, if average speed is x by 7, find x. क्योंकि जेई में ना इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू नहीं. ये x by 7 में आंसर निकाल दे, कहते x की वैल्यू क्या होगी.
वो 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 30 क्या है वो करने हैं। सबसे पहले अपनी कॉपी पे करो कैसे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। ये ए है, ये कौन है, सी आ गया। ये डिस्टेंस कितना था एक्स, ये भी कितना होगा, लेट कर लिया। पहला हाफ किन स्पीड में गया, उसके बाद हाफ टाइम लिया, क्या लिया, हाफ टाइम। मान लेते हैं पहले कितने से गया, 15 के 10 था। फिर तो ये पहला टाइम इसको टी कह दिया, ये दूसरा टाइम इसको क्या कह दिया। इसमें कितनी स्पीड है, 10 मीटर पर सेकेंड, इसमें कितनी है, ये सिचुएशन कह रही पहले। तो पहले आपने ये ड्रॉ करना है, हले नहीं पता मैंने, हले मैं क्लास ला के कराऊंगा, ठीक है, कर ले नोट बेटे। T1 T2 कुछ ना करना, पहला टाइम तो पता ही नहीं ना हमें क्या है, हमें सेकंड दो इंटरवल बोले थे, हाफ टाइम बोले थे कि हाफ डिस्टेंस बोले थे। पूरी जर्नी को दो पार्ट में डिवाइड किया, पहला हाफ डिस्टेंस, अगला हाफ डिस्टेंस, अगले हाफ डिस्टेंस को दो इक्वल टाइम में डिवाइड किया। समझ लगी, पहले क्लियर हो गया। पहले चलो करो स्टार्ट। बेटे बताओ फिर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। पहली इस टाइम इतना जो टाइम है, यहां पे टाइम है ना, ये कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस एक्स है, स्पीड कितनी है, ठीक है, ये टाइम ऑलरेडी दिया हुआ है, स्पीड कितनी है, तो इतने टाइम में डिस्टेंस कितना होगा, 10t। एक्स का टोटल है बेटे, एक्स क्या है, एक्स क्या है, ये वाले टाइम में डिस्टेंस कितना है, अगले टाइम में डिस्टेंस कितना है, 15t। और एक चीज कवर होगी कि C टू B में जब जाना है 10t प्लस 15t मिला के कितना है, मिला के कितना है, x 25t। तो t कितना हो गया, आगे यहां तक x की सी डिस्टेंस, CB का टोटल डिस्टेंस कितना है, x है, उसमें दो टाइम है। पहले टाइम t में कितनी स्पीड से गई बॉडी, दूसरे टाइम t में, पहले टाइम में डिस्टेंस कितना आया, स्पीड इनटू टाइम, दूसरे टाइम में डिस्टेंस कितना हुआ, स्पीड इनटू, दोनों को ऐड करेंगे, किसके को लिखेंगे, x के। सॉल्व करो। और बेटे किन्ने जाना, कौन है, कौन है, किन्ने जाना है, किन्ने जाना है, जाओ बच्चों लंघ जाओ, जरा गेट बंद कर दो, आज अंदर। अच्छा डिस्टेंस निकाल लिया, दोनों आ गए, टोटल लिख दिया। अब एवरेज स्पीड बताओ, ए टू बी में टोटल डिस्टेंस कितना बोलो, एक्स, फिर एक्स, टाइम, पहला टाइम कितना है, क्या ये टोटल x बाय 25 है कि पहले x बाय 25 फिर x बाय 25, टोटल x बाय 25 है। t की वैल्यू क्या, इतना टाइम t था कि t प्लस टी टोटल है, t प्लस टी है ना, तो पहले यहां तो जाने के लिए टाइम t, फिर उसके बाद भी क्या है टाइम, और t की वैल्यू निकालनी हुई है। अपनी कॉपी में सॉल्व करो, क्या आएगा आंसर। सो x बाय 5, अगला क्या आएगा, x बाय 25 ओवर x बाय, सॉल्व करो कितना आता है, कितना आएगा भाई, एलसीएम लो कॉपी पे करो। बेटे नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 25 और यहां पे 5x, x प्लस x, रेसिप्रोकल करेंगे कितना आ जाएगा, 2x ऊपर 25, नीचे क्या लेना है 7, x और x तो कट गए, कितना आंसर आ गया। और जो एवरेज स्पीड आई थी वो थी x बाय 7, क्या थी, तो x की वैल्यू क्या होगी, 50 होगी। तो इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन ऐसा आता है ऊपर में, ठीक है, ठीक है, क्लियर होगी चीज पहला। तो ये क्वेश्चन में क्या हुआ, टाइम भी आ गया, स्पीड भी आ गई, हाफ डिस्टेंस भी कर दिया, हाफ टाइम भी कर दिया। तो अप्रोच क्या लगानी है, आपने सारा टाइम इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस निकालना है। ये क्या कर रहे हैं, t को x बाय 25 लिख रहे हैं ना, तो अप्रोच ये रखनी है, पहले डिस्टेंस आधे आधे की है, फिर सेकेंड इंटरवल में दो हाफ ऑफ टाइम की है, ठीक है, हो गया क्लियर क्वेश्चन।
तो एवरेज स्पीड के क्वेश्चन देखो लेवल कहां तक आ सकता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस ही पूछ लिया पेपर में, और एक उसको लेवल को इंक्रीज करके एक और क्वेश्चन भी आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, अब आप करोगे कॉपी में, जल्दी लिखो। अ व्हीकल ट्रेवल 4 किलोमीटर with speed 3 kilometer per hour. A vehicle travel 4 kilometer with speed 3 kilometer per hour and another 4 kilometer and another 4 kilometer at 5 kilometer per hour. पहला 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर आवर पे ट्रेवल किया है, अगला 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर आवर पे ट्रेवल किया है। फाइंड एवरेज स्पीड। बताओ ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा? दो इंटरवल है, दोनों इंटरवल में डिस्टेंस क्या है? सेम। और मैंने फॉर्मूले कॉपी पे लिखवाए थे जिसमें टाइम सेम होता है, डिस्टेंस सेम हो, तो बताओ ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा? पहला 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर आवर पे गया, अगला 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर पर आवर पे। ठीक है, तो v1 प्लस v2 पॉइंट t कब लगाते थे? जब टाइम सेम होता था। क्या होता था? क्या टाइम सेम लगेगा क्या डिस्टेंस सेम है दोनों? तो जब डिस्टेंस इक्वल होता तो क्या लगाते थे? 2v1 v2, ये बनता था s1 प्लस s2 कौन t2 प्लस t1 प्लस t2, यही बनता था। s1 भी 5 है, s2 भी कितना है? 5। पहला टाइम कितना है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दूसरा टाइम कितना है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कर लोगे नोट? करो, आंसर निकाल लो, वैल्यू पुट करो। कितना आया? 3.4। हाँ, 3.4 सेकेंड डेसिमल प्लेस तक भी आ जाएगा कुछ आंसर। ठीक है, स्पीड भी किलोमीटर पर आवर। है हाँ, 3.4 टू 3.5 के पास आ गया आंसर। ठीक है, ओनू बंद कर। ठीक है, देखो स्टेटमेंट में क्या है, स्टेटमेंट बोला हुआ है कि बॉडी स्टेटमेंट लाइन में जा रही है, उसकी पोजीशन क्या है? बोलो टी क्यूब प्लस 15t 20t, और कहता है उसकी पोजीशन बताओ जब वो क्या है? रेस्ट में आए। रेस्ट में आने का मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी होनी? पहले क्या निकालेंगे? टी क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा? 3t स्क्वायर, 6t स्क्वायर का और 20t का। इसको किसके इक्वल करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, या तो फैक्टर बन जाए, अगर फैक्टर ना बने तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो। क्या होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसमें? माइनस माइनस प्लस 12 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। बट बी स्क्वायर कितना आया? 144। माइनस करना है 3 इंटू 20 कितना होता है? 16 इंटू 4 कितना होता है? क्या इसके रियल रूट एग्जिस्ट कर सकते हैं? ठीक है, यहां तक क्लियर है? पहले 10th क्लास में किया ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है? क्या टाइम की कोई रियल वैल्यू आएगी? क्या बॉडी कभी रेस्ट में आएगी? इसके बाद क्या लिखोगे? एज टाइम हैज नो रियल वैल्यू, टाइम हैज, लिखो बेटे रियल नंबर से आंसर आना चाहिए था। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है और रियल वर्ड का पार्ट नहीं है। एज मीनिंग टाइम की कोई वैल्यू नहीं आनी व्हेन वेलोसिटी। लिखो देयरफॉर नो रियल वैल्यू ऑफ टाइम फॉर जीरो वेलोसिटी।
नो रियल वैल्यू ऑफ टाइम फॉर जीरो वेलोसिटी। ठीक है, हो गया क्लियर? देयरफॉर बॉडी विल नेवर बी एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट में नहीं आने वाली। एक बार शुरू हो गया ना मोशन, बॉडी रुकेगी नहीं। देयरफॉर बॉडी विल नेवर कम टू रेस्ट। आगे क्वेश्चन और लिख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, फिर एवरेज वेलोसिटी वाले सारे खत्म। लिखो, एन ऑब्जेक्ट मूव विद स्पीड v1 v2 एंड v3। एन ऑब्जेक्ट मूव विद स्पीड v1, v2 एंड v3 along line segment AB, BC and CD। AB, BC and CD where AB इक्वल टू BC गिवन है और AD कितना है 3BC गिवन है ये, और बॉडी ऐसे जा रही है, ये A है, यहां पे B, C और यहां पे क्या है D। ठीक है, फाइंड एवरेज स्पीड थ्रू द जर्नी। फाइंड एवरेज स्पीड बेटे वो इंस्टेंटेनियस है, ऐसे ही पढ़ते पे। इक्वेशन लगी हुई था क्या है डायग्राम में? ए से कहां तक जाना है? डी में पहले जाना है AB, फिर जाना है BC, फिर जाना है AB में कितनी स्पीड है? V2 HK या V3? AB और BC सेम है, क्या लेट कर लें? AB x हो गया, AB कितना हो गया? कोई बताएगा? फिर CD कितना आएगा? ये दिया हुआ है कि जो टोटल AD है ना वो 3 टाइम BC है, 3x है, बट टोटल कितना है? 3x है, पहला x है, दूसरा भी x है, बचेगा कितना? x ही बचेगा। तो इस केस में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बोल दो, डिस्टेंस कितना है? x प्लस पहला टाइम कितना आया? x अपॉन v2, फिर तीसरा। सिंप्लीफाई करो, जल्दी आंसर बताओ। सिंप्लीफाई करके आंसर कितना आएगा? थ्री एक्स आ गया, बिल्कुल ठीक है। x और x कैंसिल, एलसीएम लोगे v1 v2 v3, ऊपर आ जाना, ऐसे ही होना ना, नीचे क्या आना? v2 v3 v1 v3। तो ये एवरेज वेलोसिटी कब यूज करते हैं? ये जब 3 इंटरवल होते हैं। 2 इंटरवल में क्या फॉर्मूला था? 2v1 v2 v1 प्लस v2। 3 में ये है, पेपर 4 वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। तो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये हमने टॉपिक सारा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हमने कहां से शुरू करना है? एक्सेलरेशन, फिर इक्वेशन मोशन पढ़ेंगे और वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये 4 टॉपिक रह गए हमारे। फिर मोशन इन 1 डायमेंशन कंप्लीट होगा। चलो ध्यान रखना कि वीडियो ऑफ हो तो मेरे को बता देना। ठीक है, तो टॉपिक क्या चल रहा है? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी जब चेंज होगी, वेलोसिटी को चेंज करने के 3 मेथड, स्पीड इंक्रीज करो, स्पीड डिक्रीज करो, या क्या कर दो? डायरेक्शन चेंज कर दो। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अपनी कॉपी पे लिख लो। हमारे पास ना 2 तरह की एक्सेलरेशन होती है वैसे, एक होती है टेंजेंशियल। क्या होती है? एक टेंजेंशियल। टेंजेंशियल का काम क्या होता है? स्पीड अप और डाउन, यहां स्पीड बढ़ा दो, यहां क्या कर दो? टेंजेंशियल इसका नाम होता है। ठीक है, ये टेंजेंशियल इसलिए यूज करते हैं कि जब बॉडी मूव कर रही है, चाहे स्ट्रेट में है चाहे कर्व में है, किसी भी इंस्टेंट में उसकी डायरेक्शन क्या होगी? बाय डूइंग द टेंजेंट। अगर मान लो बॉडी ऐसे कर्व में जा रही है, इस पॉइंट में डायरेक्शन नोट करनी, क्या ड्रॉ करोगे? अगर बॉडी जा रही है इधर, किसी भी इंस्टेंट पे उसकी स्पीड कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है, कौन करेगा?
और बॉडी को सर्कल में कौन घुमाएगा? जो क्या करे, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करे। लिखो दूसरा क्या है? एक्सेलरेशन विच चेंजेस डायरेक्शन ओनली। एक्सेलरेशन विच चेंजेस डायरेक्शन ओनली, उसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन विच चेंजेस, लिख लो, लिखो, विच चेंजेस डायरेक्शन ओनली नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, विच नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कितने तरह के होते हैं। एक का काम स्पीड इंक्रीज करना, डिक्रीज करना है, दूसरा काम क्या है? डायरेक्शन चेंज करना। अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ो? एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज करना बड़ा सिंपल है, वेलोसिटी में चेंज निकाल लो और टाइम से क्या कर दो? डिवाइड। जैसे वेलोसिटी निकाली थी एवरेज, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 किया था, ये क्या है? v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है। और ये डेल्टा वर्ड क्या शो करता है? मेजरेबल चेंज के नॉन मेजरेबल चेंज? मेजरेबल। और अगर आपको इंस्टेंटेनियस चाहिए होगी तो कैसे निकाल लेंगे? डेल्टा की जगह क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा, डिफरेंशिएशन, ठीक है। दोनों फॉर्मूले लिख लिए। और अगर हम ग्राफ से करें, अब कौन सा ग्राफ पढ़ेंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ है ये मोशन है। क्या ये यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं। तो ये किसी भी टाइम पे, t1 टाइम पे कितनी वेलोसिटी है? v1। और t2 टाइम पे कितनी वेलोसिटी है? अगर आपने इन दोनों पॉइंट्स में एवरेज एक्सेलरेशन निकालनी है तो क्या ड्रॉ करना पड़े इन दोनों में से? ये कौन सी लाइन होती है? क्या कहते हैं इसको? क्या नाम होता है इसका? सीकेंट। और इस सीकेंट ने यहां पे एंगल कितना बनाया? तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? थीटा। ये होगा टाइम t2 माइनस t1। और ये क्या होगा? तो अगर आप इस सीकेंट का स्लोप निकालते हो, स्लोप कैसे निकलता है? परपेंडिकुलर बेस tan थीटा करके निकलता है ना। वो क्या आएगा? v2 माइनस v1 अपॉन। तो यहां से बड़ी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी मिल रही है कि अगर आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसका स्लोप क्या डिपेंड करेगा? सीकेंट का एवरेज एक्सेलरेशन। जैसे हमने एवरेज वेलोसिटी निकाली थी ना, वो पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ा था। ये क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। क्या ये दो पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन निकल रही है कि एट ए पॉइंट निकल रहा है? क्या एक पॉइंट पे से लाइन निकली कि दो पॉइंट में से? तो ये एवरेज है। अगर मेरे को सिर्फ ए पॉइंट पे निकालनी होती, अब ये जो लाइन है ये सिर्फ एक पॉइंट में टच करके निकल रही है, तो ये कौन है? टेंजेंट है। और टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो क्या डिपेंड करता है? वेलोसिटी एक्सेलरेशन कौन सी वाली? इंस्टेंटेनियस। समझ लगे पहले? अगर आपने एट ए पॉइंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालनी है तो टेंजेंट ड्रॉ करना होता है। अगर बिटवीन टू पॉइंट्स काम करना है तो क्या ड्रॉ करना है? सीकेंट। निकाल दी, उनकी स्लोप ही है। फॉर्मूले सामने है आपके, ठीक है। ये सारा काम रिपीटेड है, हमने एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के टाइम पे भी किया। किसी ने क्लास नहीं लगाई तो मैंने इसका लेक्चर अपलोड किया हुआ है प्रीवियस, जो क्लास में हमने काम किया, तो उसको देख लो, ये भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक्शन के बारे में, एक्शन पॉजिटिव हो सकती है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होती है? स्पीड इंक्रीज। नेगेटिव कब होती है? और जीरो एक्सेलरेशन, नो चेंज इन वेलोसिटी, which means the velocity increasing with time. Zero acceleration mean velocity कितनी है? is uniform। और नेगेटिव का मीनिंग क्या है? velocity decreasing with time। इस केस में मैग्नीट्यूड इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं तो टेंजेंशियल की बात कर रहे हैं कि सेंट्रीपिटल की? इस समय इस डेटा में टेंजेंशियल की गल हो रही है कि सेंट्रीपिटल की? टेंजेंशियल की गल हो रही है, क्योंकि डायरेक्शन की बात नहीं की ना। हो सकता है कि एक्सेलरेशन बॉडी पे लगे, पेपर में क्वेश्चन आता है, इज इट पॉसिबल नॉन जीरो एक्सेलरेशन बट यूनिफॉर्म मोशन? इज इट पॉसिबल? यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड चेंज ना होना बट एक्सेलरेशन लग रही है, स्पीड चेंज नहीं हो रही बट एक्सेलरेशन लग रही है, पॉसिबल है सर्कुलर मोशन में। किस केस में? लिख लो अपनी कॉपी क्वेश्चन है। इज इट पॉसिबल फॉर यूनिफॉर्म स्पीड? इज इट पॉसिबल फॉर यूनिफॉर्म स्पीड with non-zero acceleration? Is it possible with uniform speed but non-zero acceleration? लिख लिया आपने?
कि एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो बट स्पीड क्या हो, यूनिफॉर्म। पॉसिबल है? यस, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लिखो, यस, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड डज नॉट चेंज। यस, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड डज नॉट चेंज। स्पीड डजंट चेंज but direction changes, but direction changes। ठीक है, अब हेडिंग डालो आगे, इक्वेशन ऑफ मोशन, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी अलग से ही नई शीट है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन। एपी सीरीज 10th में पढ़ी थी आपने। एपी सीरीज में तो आपको फर्स्ट टर्म गिवन हो, सेकंड हो, थर्ड टर्म गिवन हो, तो 10th टर्म निकाल सकते हो। कैसे? डी, आपको कॉमन डिफरेंस, अगर कॉमन डिफरेंस सेम ना हुआ तो 10th टर्म निकल सकती है, फिर वो अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा। ऐसे ही इक्वेशन मोशन हम अप्लाई करते हैं क्या करने के लिए, फ्यूचर में बॉडी की क्या वेलोसिटी होगी, फ्यूचर में बॉडी की फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, फ्यूचर में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, ये सारी चीजें काउंट कर लेते हैं। बट कंडीशन क्या होती है, बॉडी की एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। जिस तरह एपी से अगर कॉमन डिफरेंस सेम होएगा तो जितनी मर्जी टर्म कर लो, जितना मर्जी सम कर लो। ऐसे तरीके यू कैन प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ ए मोशन इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। लिखो, इक्वेशन मोशन डाल लिया, लिखो, वी कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, फ्यूचर वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग बॉडी, ऑफ ए मूविंग बॉडी, फ्यूचर वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन भी लिख लेना। बॉडी ने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की, कितनी वेलोसिटी हो गई, कहां पे पहुंच गई, पोजीशन क्या है उसकी। ठीक है, इफ मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, अंडरलाइन कर देना, एमसीक्यू क्वेश्चन है। इफ मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, अगर मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है मतलब एक्सेलरेशन ब्रैकेट में लिख लो कांस्टेंट, एक्सेलरेशन क्या होगी, कांस्टेंट। अगर बॉडी की एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ओनली देन यू कैन इजीली प्रिडिक्ट द फ्यूचर। ये आप कर सकते हो सारा काम। ठीक है, पहली इक्वेशन हेडिंग जैसे लिखा हो वैसे करना है। कांस्टेंट एक्सेल लिख लिया बेटे, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हुई, वेरिएबल हो गई, इक्वेशन वैलिड नहीं होनी। लिखो अगले में एक और लाइन लिख लो, साइड में नोट करके लिख लो कहीं पे, इफ एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, इफ एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट then we can't apply equation of motion, then we can't apply equation of motion, rather we can't apply equation of motion, rather we need integral and derivative, integral and differential लिखना, integral and differential calculus, we need to do इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल कैलकुलस, मतलब इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन यूज करनी पड़ेगी अगर मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड ना हो। एनसीईआरटी में 3 से 4 क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज में ऐसे हैं डिफिकल्ट वाले, जो बैक एक्सरसाइज में दिए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन, तब हमने वो करना है। ठीक है, अब शुरू यहां से करते हैं। पहले डालो फर्स्ट इक्वेशन, एक्सेलरेशन ये कौन सी वाली, इंस्टेंटेनियस है कि एवरेज है, इंस्टेंट। और एक्सेलरेशन हमने क्या मान के चले, कांस्टेंट है कि वेरिएबल, कांस्टेंट। इसको बोलते हैं सेपरेटिंग वेरिएबल। क्या बोले इसको, सेपरेटिंग। कितने वेरिएबल हैं, ए तो कांस्टेंट है, एक वेरिएबल वी है, दूसरा कौन है, आपने वी वाले वेरिएबल को एक साइड पे रखना है, टी वाले को, तो टी यहां पे डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा, यहां तक आ गए। ये डीवी क्या चीज है, इज इट स्मॉल वेलोसिटी और स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, स्मॉल चेंज। चेंज कैसे आता है, फाइनल माइनस इनिशियल, ये होता है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं कि इंटीग्रेट करूं टोटल के लिए, डिफरेंशिएट करें तो छोटा हो जाएगा, ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड है, डी लगा हुआ है ना, ऑलरेडी दिस इज स्मॉल क्वांटिटी माइन्यूट। अगर आपको टोटल चाहिए क्या करना पड़ना, इंटीग्रेशन। टाइम टेकन, ये dt छोटा टाइम टेकन है, क्या ये मेजर कर सकते हैं, टोटल के लिए क्या करना पड़ना, इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट। अब ये चीजें क्या लिखी हैं, जब आप इंटीग्रेशन करते हो ना, ये जो 0 और t लिखी हुई है ये इसकी लिमिट्स हैं। जब आपने वॉच ऑन की थी, टाइम 0 था, तब बॉडी की कौन सी वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी, 9 से पढ़ा हुआ u। और कुछ टाइम t के बाद बॉडी के पास कौन सी वेलोसिटी आती है, v। वेक्टर क्यों डालने लग गया पता, अच्छा
डीवी की इंटीग्रेशन सिंपल, याद करो, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, सिंपल डीएक्स का इंटीग्रल क्या होता है? और क्या ये ए कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट का ना इंटीग्रल होता है ना डिफरेंशियल होता है, ए बाहर आ जाएगा, dt की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? t कर लिया। और जब इंटीग्रेशन कर देते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करनी है। क्या यूज करनी है? ये कौन सा इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल है कि इनडेफिनेट? क्योंकि लिमिट्स हैं। अपर लिमिट कौन है v, लोअर लिमिट कौन है u, लिख दिया। फिर क्या करना होता है? पहले आपने अपर लिमिट पुट करनी है, फिर करना माइनस, फिर क्या पुट करनी है? लोअर लिमिट। ये हमने किया था मैथमेटिकल टूल्स में, किया होने सारी चीजें, इसीलिए करवाया था आपको कि कल को हमने जब न्यूमेरिकल या क्वेश्चन करने सारी चीजें रिपीट होनी है। नोट करो जल्दी से इसको। और पहली इक्वेशन आपके पास आ गई, v इक्वल टू यू प्लस 80। क्या ये वेक्टर फॉर्म में है कि स्केलर फॉर्म में है? और अगर बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रही है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो वेक्टर और स्केलर्स के आंसर क्या आते हैं? सेम, क्योंकि डायरेक्शन चेंज ही नहीं हुई। जब मोशन इन 2 डायमेंशन में आएंगे तब प्रॉब्लम आएगी, अभी नहीं आएगी। ठीक है, यहां तक नोट करो। और ये इक्वेशन कब यूज करते हैं? जब आपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है फ्यूचर में कि वेलोसिटी फाइंड करनी है। ये फ्यूचर वाली वेलोसिटी, ये कौन सी है? जब आपने टाइम ऑन किया था। सिंपल सी बात है, आप एक्टिवा चला रहे हो, आपकी एक्टिवा पे नीडल चल रही है स्पीड की, जैसे ही अपने फोन पे अपने वॉच पे स्पीड अपना स्टॉपवॉच ऑन करो, जिस टाइम पे आपने स्टॉपवॉच ऑन किया जो उसकी स्पीड होगी कौन सी होगी? इनिशियल। आधे घंटे के बाद आपने कितना डिस्टेंस किया, कहां पहुंच गए, वो सारी क्या है? फाइनल। तो फर्स्ट इक्वेशन कब यूज करते हैं? व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट फाइनल वेलोसिटी और फाइनल स्पीड आफ्टर सम टाइम। इसका नाम ही क्या है? इसकी इक्वेशन का नाम होता है वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम। ठीक है, क्लियर हो गया? पहले वेलोसिटी कुछ क्षणा बाद या कुछ पला बाद कढ़नी होवे, देन वी हैव टू यूज v इक्वल टू यू प्लस 80। लग गया पता? बड़ा काम आना है इस इक्वेशन ने। बड़े सारे न्यूमेरिकल जो आज मैंने शीट आपको भेजी है, बड़े सारे क्वेश्चन होंगे इसके ऊपर। मैंने एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड वाले सारे क्वेश्चन करवा दिए उस शीट में से, अराउंड 9 to 10 क्वेश्चन से। वो अपने घर जाके सारे वीडियो देखनी है अच्छे से, ठीक है, और अपनी कॉपी पे नोट करनी है, असाइनमेंट सारी सॉल्व करनी है। बाकी हम ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद दोबारा करेंगे अगले क्वेश्चन। ठीक है, यहां तक हो गया? ये जो लिखा हुआ है ना चीजें, इनको नहीं लिखना होता, ये अंडरस्टूड है कि जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी कितनी है? u, टाइम t है वेलोसिटी कितनी है? v। दिस इज ऑल अंडरस्टूड, हमें पता, नहीं लिखने की जरूरत नहीं, बस आप मैथमेटिकल स्टेप सारे लिखने हैं। कर लिया नोट? हो गया? हो सकता है कि डेरिवेशन सिलेबस में ना आए, बट फॉर्मूला आएगा। डेरिवेशन अगर आती भी है तो 1 या 1.5 नंबर से ज्यादा नहीं आने वाली है। 3 नंबर क्वेश्चन आएगा, 1.5 मार्क का न्यूमेरिकल या 2 मार्क का न्यूमेरिकल, 1 मार्क की डेरिवेशन। ठीक है, अगला इक्वेशन, अगली इक्वेशन पढ़ो, क्या है हमारी? सेकंड इक्वेशन। ये कौन सी वेलोसिटी है? इंस्टेंटेनियस है कि एवरेज है? v इक्वल टू ds बाई dt है ना। क्या बॉडी जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में होती है, उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है कि वेलोसिटी? एक्सेलरेशन कांस्टेंट, वेलोसिटी तो नहीं होती ना। तो देखो v भी वेरिएबल, s भी वेरिएबल, t भी वेरिएबल, तीन वेरिएबल से हैंडलिंग नहीं होती। कितनी हो चाहिए मैक्सिमम? ताकि एक साइड पे एक हो, दूसरी साइड पे दूसरा। ना s के बारे में पता है ना t के बारे में पता, बट v कितना था? v u प्लस 80 पढ़ा ना, जिसमें क्या इनिशियल वेलोसिटी चेंज होती है? जब आपने स्टॉपवॉच ऑन करके वेलोसिटी नोट की, क्या वो चेंज होगी? क्या एक्सेलरेशन चेंज होनी है? टाइम होगा चेंज, वैल्यू पुट कर दी। अब देखो इस साइड पे कौन वेरिएबल है? s, इस साइड पे कौन है? ओनली t। यहां तक आ गया? लिखो जल्दी। हाँ, इसको इंप्लाइज कहते हैं। ये वाला जो एरो होता है ना, इसको कहते हैं इंप्लाइज। इंप्लाइज का मीनिंग प्रीवियस स्टेप से हमें इस स्टेप की नॉलेज मिली। इसका मीनिंग इक्वल टू नहीं होता, ऐसा मीनिंग क्या होता है? पिछले स्टेप तो ए इंफॉर्मेशन मिली है कि अगला स्टेप ए बनेगा। इसको इक्वल टू में नहीं इंक्लूड करना कभी। बेटे लिखो, ए डेरिवेशन 2 नंबर की आ सकती है। इंटीग्रेशन करनी है अब। बेटे u कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? ब्रैकेट ओपन करेंगे, साथ में dt आ जाएगा। dt की इंटीग्रेशन क्या हो गई? और a कांस्टेंट t पावर 1, t पावर 1 का आपको याद है x पावर n का इंटीग्रल क्या होता है? क्या था ये? तो क्या बन जाएगा? t पावर 2 बाई 2 बन जाएगा। और ये क्वेश्चन 9th में पढ़ी थी, की थी, ठीक है। तब मैंने इसका प्रूफ नहीं किया था, आज प्रूफ कर लिया।
ठीक है, हो गया क्लियर? तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और स्ट्रेट लाइन में अगर मैग्नीट्यूड से डील करेंगे तो वेक्टर नहीं डालेंगे। कोई चीज पॉजिटिव होगी इनमें से वो मतलब आगे जा रही है, कोई नेगेटिव होगी वो क्या टाइम नेगेटिव हो सकता है? नहीं। बाकी सारी चीजें पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, टाइम नहीं होगा बस। ठीक है बेटे, कर लिया नोट? कर लिया? हाफ कैसे आया बेटे? फॉर्मूला देखो, एक्स पावर एन का डेरिवेटिव इंटीग्रल क्या है? एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन है ना, मीन्स टी पावर वन थी ना यहाँ पे, टी प्लस वन टू और नीचे क्या आया? टू। वन प्लस वन टू, नीचे वन प्लस वन। एक्स कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हुई एन जो कोई वैलिड नहीं है, सब गलत है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, एक बॉडी को जब हम फ्री फॉर्म में रिलीज करते हैं, अर्थ की कितनी एक्सेलरेशन होती है? 9.8। वो कांस्टेंट है ना। तो मेरे जितने भी क्वेश्चन आएंगे कि बॉल को ऊपर थ्रो किया, बॉल को नीचे फेंक दिया, बॉल को ये किया वो किया, सारे इस इक्वेशन से हो जाएंगे, क्योंकि जी क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, थर्ड इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन का नाम क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट आफ्टर सम टाइम के वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम। और कई बार होता है टाइम गिवन नहीं होता। थर्ड इक्वेशन देखो, थर्ड इक्वेशन बड़ी जल्दी सिंप्लीफाई कर दी। वी इक्वल टू यू प्लस एटी था, वहां से किसकी वैल्यू निकाल ली और सेकंड में डाल दी। करो सॉल्व, जल्दी से करो। इसके बाद ये भी फॉर्मूला लिख लेना, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालने के ये भी फॉर्मूले होते हैं, वो सारी इंस्टेंटेनियस लिखे हैं मैंने। जल्दी भी, ठीक है, कर लिया। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। क्या इसमें टाइम आ रहा है? इसका नाम क्या पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट आफ्टर सम वेलोसिटी के वेलोसिटी आफ्टर सम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट को यूज करके हमने फाइनल वेलोसिटी निकाल ली, टाइम नहीं आया। और ये देखो, ये इसको बोलते हैं, लिखो साइड पे, ये ए डॉट एस लिखा हुआ है ना, इसको लिखो साइड पे। ए डॉट एस क्या है? इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ए डॉट एस क्या है? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट है। इसकी वैल्यू दो होती है, हमने जो पढ़नी है, एक होगी ए एस, एक होगी माइनस ए एस। ये कब होगी? अगर ए और एस क्या होंगे? पैरेलल, सेम डायरेक्शन में। और अगर ये दोनों क्या हुए? एंटी पैरेलल हुए, तो ये मीन्स बॉडी आपने एक्टिव होकर रेस दी, एक्सेलरेशन भी आ गया है, डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, तो पहले वाला केस। अब गाड़ी आगे जा रही है, ब्रेक लगा दी, एक्सेल कहां लग रही है? पीछे, बट गाड़ी कहां जा रही है? तब ये ए डॉट एस की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो ये हमने याद रखना है, साइड पे लिख लेना, क्योंकि अभी हम सिर्फ मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ रहे हैं। यहाँ आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं? आगे जाएंगे तो पॉजिटिव, पीछे जाएंगे तो नेगेटिव, बस इतना। क्लियर हो गया ये? ठीक है, अगला लिखो। ये तीन इक्वेशन मोशन बताऊं, जो चौथी ये कॉम्प्लीमेंट्री है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन nth सेकंड। इसका मीनिंग पता क्या होता है? ये चौक का पीस है, इसको मैंने थ्रो किया,
ऊपर से नीचे आने में इसको लगे कितने, अब कितना टाइम लग गया, मान लो यहां से थ्रो करते हैं, यहां तक पकड़ा मैंने, कितना टाइम लगा, मान लो कितने टाइम लग गए, 10 लग गए। कितने टाइम लग गए, किसी ने पूछा कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू वोट एस इक्वल टू, जब यूटी प्लस हाफ है इसके बाद टी कितना पुट करोगे, 3 करोगे ना। बट अगर किसी ने पूछा कि डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल इन सेकंड सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल इन थर्ड सेकंड, कोई एक सेकंड में, तो जब भी हमें किसी एक मोशन में, पूरे मोशन में डिस्टेंस ना पूछा हो, उसमें किसी एक सेकंड में पूछा हो, तब आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। और इसका नाम एस एन लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इसको ठीक करो, एस एन नहीं है, नोट्स में ठीक कर लो, इसको बोलते हैं एस एन बोलते हैं, ठीक है। इसके यूनिट्स क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड, डायमेंशनल एनालिसिस में भी सम आता होता है, याद रखना। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, L1, इट इज नॉट L ओनली, ठीक है। डिस्टेंस का L1 होता है, डिस्प्लेसमेंट का भी L1 ही होता है, बट डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकंड का क्या होता है, L1 t माइनस 1। ये निकालते कैसे हैं, आपने टोटल n सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसमें से उससे 1 सेकंड पिछले का डिस्टेंस क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। टोटल इतना था, उसमें से आपने इतना वाला माइनस कर दिया, बचा कितना, 1 सेकंड का, ठीक है। और ये सॉल्व करो, फॉर्मूला बनाओ, ये देखो आगे। तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाया, एक बार टी की जगह एन पुट कर दिया, एक बार एन माइनस 1, सिंप्लीफाई करो और देखो ये आंसर आ रहा है आपका। तो आज लेक्चर में सिर्फ फॉर्मूले पढ़ने थे ये वाले सारे, यहां तक कर लिए नोट, लिखो जल्दी। डायरेक्ट कर लो। हाँ, डेरिवेशन बाई चांस है आएगी तो एक 2 नंबर की, मान लो तीनों इक्वेशन मोशन आ जाती हैं और आगे 3 नंबर बाई चांस है आ गई थे, वैसे आंधा घट ही है, बट फिर भी बियॉन्ड सेफ साइड कुछ ना कुछ तो लिख के आवांगे ही ना, ऐसे लर्न कर लो, कर ले नोट। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ये डिस्टेंस इन एन नहीं है, यहाँ पे एन टी एच डालना है, एस एनथ लिखना है यहाँ पे, इट इज नॉट डिस्टेंस इन एन, इट इज डिस्टेंस nth सेकंड, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, हेडिंग डालो, वर्टिकल मोशन अंडर, वर्टिकल मोशन कौन सा है, ये चौक का मोशन कौन सा था, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, और ये वाला कौन सा था, और हॉरिजॉन्टल मोशन स्ट्रेट लाइन में गई है कि प्लेन में गई है, आगे भी गई है नीचे भी गई है, तो ये मोशन इन 1 डायमेंशन है कि 2 डायमेंशन, तो अभी हेडिंग क्या डाल ली है, वर्टिकल, दिस इज मोशन इन 1 डायमेंशन, बट अगर हॉरिजॉन्टल आएगा वो कब आएगा, मोशन इन 2 डायमेंशन, ठीक है। क्लियर होगी चीज, हेडिंग डाल लो और ये इक्वेशन लिखनी है, केस 1, हेडिंग डाल लिया, मोशन अंडर ग्रेविटी लिखो। केस 1 में देखो क्या हो रहा है, एक बॉडी है, जैसे मैंने भी किया था, बिल्डिंग की हाइट से थ्रो कर दी, कोई पूछे कि बिल्डिंग की हाइट नोट करनी है, सबसे इजी तरीका पता क्या है बिल्डिंग की हाइट नोट करने का, टॉप से ना एक हैवी स्टोन लो, ठीक है, स्टॉप वॉच ऑन कितनी, सुटता सुटता, ग्राउंड हिट कितना, स्टॉप वॉच बंद करती, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी स्टोन की, 0। देखो ये कौन सा केस है, वही है ना, हमने निकालनी है बिल्डिंग की हाइट की करनी है, कितने टाइम तो बाद स्टोन जाके थले डिग्गा, मान लो 12 सेकंड बाद, कितने बार टाइम बाद दिखा, टी जी वाली की पुट कितनी, जी 10 होता है, 12 का स्क्वायर 144, 144 इंटू 10 कितना हो गया, 1440, 2 ने डिवाइड करते कितना आ गया, 720 मीटर, बिल्डिंग की हाइट आ गई। अदरवाइज क्या करना थी, इंची टेप लेके मेजर करनी थी, पॉसिबल सी हो, ठीक है। तो पेपर में कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ऐसा ही आता है कि एक स्टोन को थ्रो कर टॉप से, बिल्डिंग हाइट को नोट करने के लिए, तो ऐसे कर लो, हो गया क्वेश्चन। इस केस में डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या चूज किया, पॉजिटिव के नेगेटिव, तभी एक्शन क्या आई है, अगर इसको नेगेटिव कर लेते तो सारे आंसर क्या हो जाता है, ठीक है ना, लग गया पता। हर चीज नीचे को ही है ना, फाइनल वेलोसिटी भी किधर है, नीचे, एक्सेलरेशन भी किधर है, नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी किधर है, इसलिए सभी को क्या मान लिया, डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, ठीक है। ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट, वेलोसिटी
इंक्रीज हो रही है, बट यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है कि नॉन यूनिफॉर्म? तो ये किसकी एग्जांपल है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है, बॉडी की वेलोसिटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, ये वाला ऐसे, और पोजीशन टाइम कैसा होता है? पैराबोला। क्या कहते हैं इसको? पढ़ा था ना हमने पैराबोला। इस ग्राफ के साथ लिखने में ना ये लिख लो, इसकी इक्वेशन क्या है? एस प्रोपोर्शनल टू, तो जहां पे भी आपको एमसीक्यू पेपर में आना है, फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर। ठीक है, याद रखना ये एमसीक्यू लिख लो, एमसीक्यू फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन एस इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर एंड बी प्रोपोर्शनल टू टी पावर 1। ये दोनों याद रखना कि एमसीक्यू में, असर्शन रीजन में क्वेश्चन आते होते हैं, आपको देख के पता चल जाएगा कि अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट टाइम के स्क्वायर पे डिपेंड करती है तो मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, अगर वो टाइम की 1 पावर पे डिपेंड करे वेलोसिटी, तब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। ठीक है, और एक्सेल तो वैसे कांस्टेंट। क्लियर हो गया? सेकंड केस में क्या किया? पढ़ो, हेडिंग ऊपर लिख लिया सारा बेटे, सारा नोट कर लिया सब कुछ। अगले केस में क्या हुआ? बॉडी को क्या किया? जब बॉडी को ऊपर थ्रो करेंगे, अब डायरेक्शन कौन सी चूज की? पॉजिटिव, अपवर्ड। तो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी है? पॉजिटिव यू, और एक्सेल कहां लग रही है? इसको क्या मानना है? और जब बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंची, सबसे ऊपर, वहां पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी? कौन से पॉइंट पे? ये कौन सी इक्वेशन लगाई है? v इक्वल टू यू प्लस, टाइम निकाल लिया। तो ये कब काम आती है कि आप एक बॉल नु फट के ना किन्नी ऊपर तक सुट सकते हो? बॉल नु पकड़ के किन्नी ऊपर तक सुट सकते हो? कितने डिपेंड करता है किन्नी बॉडी नु स्पीड नाल रिलीज कितना सी। देखो u इक्वल टू जीटी आ रहा है। अगर आप चाहते हो बॉल बहुत ऊपर जाए या उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो, तो ऊपर जाने में टाइम ज्यादा लगेगी कम लगेगी? ज्यादा स्पीड होगी तो ज्यादा टाइम, क्योंकि जी क्या है? कांस्टेंट है। समझ लगे पहले? तो ये हमारे थे इक्वेशन। ये एक इक्वेशन नोट कर लो, उसके बाद फिर कर जाना आपने। ये सारी इक्वेशन लिख लो, साइड में डायग्राम ड्रॉ कर लो। थ्योरी नहीं लेकिन डायग्राम ड्रॉ कर ली। स्टार्टिंग में बॉडी का थ्रो किया ऊपर, एच ऊपर जा रही बॉडी के नीचे जा रही है? ऊपर जाते हैं, फिर हाइट पॉजिटिव, यूटी माइनस हाफ इट स्क्वायर होता है ना। यहां पे ये नेगेटिव साइन क्यों आया पता है? यस, टाइम की वैल्यू ये पुट कर, अगर आपने मैक्सिमम हाइट निकालने की बॉडी कहां तक जाएगी, टाइम की वैल्यू क्या पुट कर दोगे? u बाई जी। क्या पुट कर दोगे? बन जाएगी इक्वेशन। ये लिख लो, उसके बाद छुट्टी। ये लिख के जाना है। यहां तक करना आपने। ये सारे शॉर्ट फॉर्मूले हैं जो हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। कोई वेस्ट नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो या बाद में यूज ना हो। एवरीथिंग विल बी यूज्ड। 56 तक 6 और कर लेने, 56 तक करने। ठीक है, तो बेटे ये वीडियो अपलोड हो जाएगी शाम को, सारा देख लेना आप। ठीक है, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।